नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आ, एक बार हर हर महादेव बोलें। और मैं क्यों आज वीडियो लेके आ रहा हूं तो आपको पता तो है ही कि कल रात गुरु मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं और गुरु अतिचारी भी हैं। तो ये अतिचारी अभी इनका ये बहुत दिनों तक रहेंगे और अतिचारी और रेट्रो होते रहेंगे, अतिचारी और रेट्रो होते रहेंगे। रेट्रो मतलब बकरी। तो अब दिक्कत क्या है कि जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं और इस तरह के कंडीशंस बने हैं, तब तक वैश्विक अस्थिरता आया है। तो इस वैश्विक अस्थिरता जब जब हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल में आप समझ लो कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब भी वैश्विक वर्ल्ड वॉर 2 ही हो गया था। तो फिर समझ लो उस टाइम में गुरु अतिचारी थे, महाभारत के समय में गुरु अतिचारी थे, और अभी कोरोना जब हुआ था तो गुरु अतिचारी थे। तो वैश्विक मंदी से लेके, बीमारी से लेके सब कुछ हुआ था। और अभी भी जो परिस्थिति है तो उसमें देखो कि क्या है, मीन्स लड़ाई चल ही रहा है, पाकिस्तान इंडिया में चल रहा है और भी जगह चल रहा है। तो और न्यूक्लियर तक की बात आ गई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इसको ही टारगेट कर लिया है और वहाँ लीकेज वगैरह भी हो रहा है। अब सोच लो यदि लीकेज फैला तो कितनी बड़ी बातें हो जाए। तो ये आपको अतिचारी होने का फल होता है और ये अभी ये लंबा हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय है वैश्विक स्तर पे। और मैं आपको ना मतलब प्रमाण के साथ बताऊंगा कि हमारा शास्त्र क्या बोलता है, क्योंकि मैं अपने मन से कोई भी बात करता नहीं। तो अभी मैं आपको कुछ श्लोक बताता हूँ जो रेफरेंस में लिया है। तो अतीव गतो ग्रह कार्य विपरीत करोति च शीघ्र गमनम विशेषेण अस्थिर फलदायकम। तो जो जिस भी ग्रह का जो स्पीड है वो कम ज्यादा वो हो रहा है तो विपरीत कार्य करते हैं। और शीघ्र गमन मतलब अतिचारी, विशेषेण अस्थिर फलदायकम, अस्थिर फल देते हैं। और वक्री ग्रह के बारे में कहा गया है कि वक्र गति खेचरस्य विशेष फलदायिनी स्यात् बलवती च विपरीत गतो सौम्य दृष्टि। तो बकरी ग्रह उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि बकरी ग्रह का सीधा कंसेप्ट है कि आपके इसमें, आपके कुंडली में जो ग्रह अच्छा फल दे रहा है वो ज्यादा फोर्स के साथ अच्छा फल देंगे, और जो ग्रह खराब है वो ज्यादा फोर्स के साथ आपका खराब करें। तो वो तो चलो उसकी कोई बात नहीं। तो अब देखो, शीघ्र गतो ग्रह कार्य चंचल करोति नित्यम फलम च अस्थिरम भवति प्रभाव संलिप्तम। तो शीघ्र गति के से जो भी हैं वो अस्थिर कर देते हैं और प्रभाव पूरे विश्व पे प्रभाव उनका विपरीत होता है। अति गतो ग्रह फल विपरीतम ददाति सर्वदा चल चित्तम च करोति नरस्य प्रभावती च। तो अतिगतो मतलब वही होता है जो बकरी, ये अतिचारी। तो विपरीत फल ददाती, और चल चित्तम च करोति निरस प्रभावित, तो आपका जो चित्त है, आपका जो मन है उसको प्रभावित करता है। तो ये मैंने आपको एक पिछले वीडियो में दिए बताया हुआ है पूरा डिटेल में, कि साइंटिफिकली भी बताया हुआ है कि ग्रह बकरी कैसे होते हैं। मैंने आपको केपलर्स लॉ भी बताया था। तो लेकिन मैंने लास्ट इसमें वीडियो में उपाय नहीं बताया था कि किनको क्या उपाय करना चाहिए। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि अभी कहाँ किस तरीके से क्या प्रवेश हो रहा है। तो देखो, अभी कल रात में मिथुन में प्रवेश किए हैं और अक्टूबर में 18 अक्टूबर को ये कर्क में प्रवेश। तो ये 6 महीने में ही घर चेंज कर लिए, जबकि 1 साल लगता है घर चेंज करने में गुरु को। और उसके बाद फिर दिसंबर में ही फिर चेंज कर लिए हैं। तो ये बकरी हो गया दिसंबर में, पिछले ही घर में आ गए। और फिर दिसंबर में यदि आए हैं तो फिर कर्क में जून में चले गए हैं। तो अब कितना हो गया, 7 महीना, ये अब 6 महीना ही हुआ। तो 6 6 महीने पे परिवर्तन हो रहा है, कभी तेज हो जा रहे हैं, कभी बकरी हो जा रहे हैं। इन सब का ने थोड़ा सा मतलब विचित्र संयोग बोल सकते हैं।
और फिर अक्टूबर में, अब देखो ये जून में और उसके बाद अक्टूबर में फिर से सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अस्थिर हैं, गुरु जो हैं अभी अस्थिर हैं। और ये जब जब हुए हैं वहां तब तब मैंने आपको बता ही दिया है कि वैश्विक परेशानी हुआ है। तो आपने घबराना नहीं है किसी को घबराना नहीं है, लेकिन मैं हर राशि के लिए अलग से बताता हूं कि आपको क्या करना। तो शुरू करने से पहले मैं आपको रामायण का एक श्लोक बताता हूं कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। तो अब इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि जब जब धर्म की हानि होगी, असुर और अभिमानी बढ़ेंगे, अधम बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तब तब प्रभु विभिन्न शरीर लेके आपके मदद के लिए आते हैं। तो अब क्या होता है, हाँ, आपको ये अतिचारी, अब समझो क्या होता है कि ये जो प्रकृति है, ये हमेशा अपने आप को रीसेट करता है। रीसेट मतलब जब प्रकृति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, अब इतना बिल्डिंग और इतना सब पेड़ सब कट गए, जो नेचुरल चीजें था उसके बदला में सीमेंट और इसके बिल्डिंग्स और ये सब हो गए, और उसी तरीके से पॉल्यूशन की हालत खराब, तो ग्लोबल वार्मिंग, इन सब, तो ये सब चीजें जब बहुत ज्यादा होता है तो नेचर अपने आप को रीसेट करता है, मतलब एकदम शुरुआती स्थिति में फिर से लाता है, और उसके लिए उनको संहार करना पड़ता है, तो वो संहार करते हैं। कई बार हो चुका है कि पृथ्वी कभी पानी में डूब गए हैं, आप इतिहास पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ये पृथ्वी कई बार नष्ट हुए हैं और कई बार फिर से यहाँ जीवन शुरू हुआ है। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी ऐसा होगा या ऐसा कुछ, बस इतना ही बता रहा हूँ कि वैश्विक परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। और तो हर लोग अपना अपना ध्यान रखें, हर राशि पे कुछ प्रभाव उल्टा पड़ेगा, तो सब लोग अपना ध्यान रखें और मेडिटेट करें, क्योंकि मैंने अभी आगे आपको बताऊंगा राशि के हिसाब से। तो पहला राशि है आपको एरीज, मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए तीसरे घर में गुरु रहेंगे, तो तीसरे घर में रहेंगे तो आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, सिबलिंग के साथ, मतलब अपने छोटे भाइयों वगैरह के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, सडन चेंजेज आपके लाइफ में आएंगे, और शॉर्ट टर्म प्लान्स वगैरह, यात्रा वगैरह के लिए आपको होते रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि गुरु का बीज मंत्र चैंट करना है। बीज मंत्र मैं कमेंट में लिखकर बता दूंगा। और बुक्स को डोनेट करना है, बच्चों को बुक्स डोनेट करना है। और एक चीज और है कि येलो कैंडल जला लें आप, और आंख बंद करके मेडिटेट करें। अब मेडिटेट कैसे किया जाता है उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। अब नेक्स्ट है वृषभ राशि, टॉरस। तो इनके हाउस दो दूसरे धन भाव में है, इनके कुटुंब भाव में है, तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आएगी इनको, सडन एक्सपेंसेस आएगा, और फैमिली डिस्प्यूट्स भी हो सकता है। तो आपके लिए रेमेडीज क्या है, नोट कर लें, थर्सडे को व्रत करें, गुरु का व्रत करें, येलो सफायर जो पुखराज होता है पहने, लेकिन एक बार कुंडली को दिखाकर, और येलो आइटम्स जो पीली पीली चीजें जो है खास करके चना दाल और ये सब जो है इनका दान करें। अगला राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि मेरा ही राशि है और सबसे अच्छा भी इन्हीं के लिए समय आ रहा है, तो अब देखते हैं हमारे लिए भगवान क्या अच्छा करते हैं। तो लेकिन अब सब कुछ अच्छा होगा इनके लिए, क्योंकि पंचम पे दृष्टि जाएगी, और गुरु की दृष्टि हमेशा अमृत माना जाता है, नवम पे दृष्टि जाएगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्या होंगे कि चूंकि अतिचारी हैं, तो गुरु उसी में है, तो फास्ट चंद्रमा के साथ है, तो फास्ट होंगे तो ओवर थिंकिंग आप करेंगे, एंजाइटी का इशू रहेगा, और थोड़ा बहुत हेल्थ का भी इशू रहेगा। तो रेमेडीज क्या है कि मेडिटेट करें, दिया को, येलो दिया या येलो कैंडल को जला के मेडिटेट करें, पीला पुष्प मीन्स जैसे गेंदा फूल वगैरह होता है, विष्णु भगवान को चढ़ाएं,
और किसी बच्चे का एजुकेशन को, शिक्षा को स्पॉन्सर करें, किसी का फी, किसी बच्चे का फी दे दीजिए, 1 महीने का, 2 महीने का, जितना आपकी यथाशक्ति, या फिर ट्यूशन फी वगैरह दे दीजिए। और कर्क राशि के लिए 12वें राशि में है तो ये ठीक नहीं है। 12वें राशि जो है हानि की होती है, तो एक्सपेंसेस वगैरह होता है, यहाँ भी ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं, कंफ्यूजन रहता है, अननेसेसरी टेंशन रहता है, और आइसोलेशन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको केले का वृक्ष लगाना चाहिए, कहीं नहीं तो अपने बालकनी में गमला में केले का वृक्ष लगाना चाहिए। और आप वो टर्मेरिक मीन्स हल्दी पाउडर, हल्दी जो है इसका दान करें, और वासुदेव मंत्र जो है ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय का चांट करें। चलिए, अगली राशि है सिंह राशि। तो इनके 11वें भाव में है, तो इनको गेन होगा लेकिन अनस्टेबल गेन होगा। गेन मीन्स इनको लाभ होगा लेकिन अनस्टेबल लाभ होगा। फ्रेंडशिप वगैरह में थोड़ा सा चेंजेस आते रहेंगे, और इनका जो गोल होगा, ये जो गोल सेट करेंगे वो अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे। तो ऐसा ना करें, गोल वही गोल सेट करें जो आपके लिए अचीवेबल हो। तो और रेमेडीज में क्या करें, तो फटाक से नोट कीजिए, गुरु की शांति करें, शांति पूजा होता है, मंत्र वगैरह मैं लिख दूंगा इसमें। गुरु की शांति करें या किसी पंडित को रख के गुरु की शांति कराएं, और येलो कपड़ा पहने, गोल्ड डोनेट करें। गोल्ड डोनेट पॉसिबल नहीं है तो येलो कपड़ा पहने भी, और येलो कपड़ा का दान भी करें। अगली राशि है कन्या राशि। इनके हाउस नंबर 10 में है, तो इनको कैरियर से रिलेटेड इशू रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इशू रहेगा, प्रोफेशनल और कैरियर से रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे। तो आप गुरु मंत्र का चैंट करें। गुरु मंत्र मीन्स जो भी आपके गुरु हैं वो यदि कोई मंत्र देते हैं तो उसको चैंट करें, नहीं तो सबसे बड़े गुरु, सबसे पहले गुरु महादेव हैं, तो ओम नमः शिवाय का चैंट करें। और एक चीज है कि आप अपने मेंटर का ध्यान रखें, सर्व करें, उनका प्यार करें। मेंटर मीन्स जो भी आदमी आपको लगता है कि आपके करियर को, आपकी जिंदगी को एक अच्छा राह दिखाया है, उनको आप मेंटर, उन्हीं को मेंटर बोला जाता है, तो उनका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के हाउस नंबर 9वें में है, तो चूंकि गुरु यहाँ ऐसे तो ठीक थे, लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु अतिचारी हैं तो इनको लक में डिले आएगा। कोई भी चीजें जो आपका भाग्य साथ देगा लेकिन डिले करके देगा। कुछ ट्रेवल इशू आपको भी रहेंगे, और शिक्षा से रिलेटेड इशू, जो लर्निंग का इशू रहेगा आपको। तो रेमेडीज क्या है, आप गुरुवार का व्रत करें, हल्दी पानी में प्रवाह करके, और पीपल के जड़ के नीचे डालें। पानी में प्रवाह करने के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी नदी में जाने की, घर में ही कोई बर्तन रखें और भगवान के सामने उस बर्तन, मतलब पानी में, और हल्दी आप अर्घ की तरह दे दें। और अब है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए 8वें भाव में है, तो ये अच्छा नहीं है। अष्टम, ये आपको जिंदगी में काफी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, फाइनेंशियल ट्रबल भी रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, कभी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखा जाए एक्सीडेंट वगैरह के लिए, तो आप वाहन वगैरह थोड़ा सावधानी से चलाएं। रेमेडी क्या है कि येलो कैंडल पे ध्यान करें, येलो फ्रूट्स जो केला वगैरह है उसका दान करें, और नारायण का ओम नमो नारायण चांट करें, ओम नमो नारायण। अगला है धनु राशि, 7म भाव में है। तो 7म भाव पार्टनरशिप के लिए होता है, 7म भाव स्पाउस के लिए होता है, पति पत्नी के लिए होता है। तो थोड़ा सा पति पत्नी में अनबन रहेगी, और बिजनेस पार्टनर वगैरह से थोड़ा सा अनबन हो सकता है।
तो करें क्या, तो गुरु शांति करें, गुरु शांति पूजा होता है वो करें, येलो सफायर पहने और येलो स्वीट्स विष्णु भगवान को अर्पित करें। नेक्स्ट है मकर राशि, कैप्रिकॉन, तो इनके छठे भाव में है, तो ये इनके लिए सही नहीं है। रोग ऋण शत्रु से ज़्यादा समस्याएं होगी, शत्रु ज़्यादा परेशान कर सकता है और हेल्थ इशू भी रह सकता है। यदि कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ भी समस्या हो सकती है। तो करें क्या, तो बुक डोनेट करें, जो बच्चे हैं पढ़ाई जो भी पढ़ते हैं उनको बुक डोनेट करें और गुरु का मंत्र चैंट करें। और कोवर्कर्स जो देखो आपके यहाँ, ये आपका मकर राशि है, तो कोवर्कर्स जो होते हैं, को आपके साथ काम करने वाले, उनका सम्मान करें। और घर में जो आपके कोई नौकर चाकर या गरीब कोई भी काम कर रहे हो, उनका उनका उनसे अच्छा वो करें, व्यवहार करें, तो आपके लिए सब अच्छा रहेगा। अगला राशि कुंभ राशि है, तो ये भी शनि का घर है और 5वें भाव में यहाँ पे आपके गुरु रहेंगे। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी का इशू आएगा, प्यार वगैरह में थोड़ा सा परेशानी आएगा, असफलता हो सकता है और बच्चे से समस्या हो सकती है। समस्या मीन्स बच्चे से, आपको अपने बच्चे से डिस्प्यूट हो सकते हैं या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आप क्या करें, तो कुंभ राशि वाले पीपल का पेड़ को लगाएं, पीपल का पेड़ लगाएं, जहाँ भी जगह हो, घर में नहीं लगाना चाहिए और बालकनी में भी नहीं लगाना चाहिए, तो कहीं भी कोई पार्क वगैरह में पीपल का पेड़ लगाएं। और गुरुवार का व्रत करें, थर्सडे को फास्ट करें, व्रत वगैरह सिर्फ व्रत करें काफ़ी है। और खिलौना और बुक्स का दान करें, बच्चों को बुक्स दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। और मीन राशि आपके लिए चतुर्थ भाव में है, तो आपको डोमेस्टिक अनरेस्ट होगा, मीन्स घरेलू प्रॉब्लम्स होंगे, मदर वगैरह माता बीमार वगैरह रह सकती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप क्या करें, तो मेडिटेशन वाला जो उपाय मैंने बताया है, येलो दिया जला के वो जरूर करें। और पीला वस्त्र पहने भी और पीला वस्त्र डोनेट भी करें। और टर्मेरिक वाटर जो मैंने बोला है, मतलब हल्दी वाला पानी, तो उसका उसका जो है वो ऑफर करें, मीन्स भगवान के सामने कोई भी बर्तन में पानी भर लें और हल्दी उसमें गिरा के अर्पण करें भगवान को, और उसी जल को फिर पीपल के पेड़ के नीचे प्रवाह कर दें। तो ये सारे राशियों का हो गया। तो अब इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या लगता हो, क्योंकि ये मैंने सिर्फ गुरु का बारे में बताया है, और अभी राहु केतु भी परिवर्तन हो रहा है, तो सिर्फ एक ग्रह का प्रभाव नहीं हो, पूरा कुंडली यदि देखा जाए तो और भी तरह के इश्यूज होंगे, अच्छे बुरे जो भी है। तो कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखें, और या मुझसे संपर्क करें, कमेंट में भी लिखेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।